नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। और आप सभी के पेपर जो है वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे, इस बात की मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो आप सभी की एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा सोशोलॉजी का सेकंड पेपर होने वाला है बीए फाइनल ईयर का, उस पर आप जो है वीडियो कब बनाएंगे। तो भाई आपको पता है ये आपका पेपर कब होने वाला है, 3 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। तो भाई आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया आप जो है अब की बार हमें यूनिट वाइज पढ़ाइए। तो भाई जैसा आप कहेंगे मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो हाजिर है आपका भाई पहली 2 यूनिट का निचोड़ लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो के साथ में। और भाई आज का जो हमारा पेपर होने वाला है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो होगी हमारी सोशोलॉजी का सेकंड पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया है सोशल रिसर्च मेथड। और पहली 2 यूनिट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे और भाई पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ पहली 2 यूनिट का आपको यहाँ पर मिलेगा। और बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर किया है। और जिन बच्चों का पेपर है, पेपर से पहले आप जरूर देख के जाना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिला होगा। और भाई जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, पहले से हमारी क्लासेस को पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि भाई हमारे क्लास में से कितना पढ़ाया हुआ आता है। और जो बच्चे पुराने हैं उनको कमेंट करके बताना है कि भाई हम जो है आपकी वीडियोस शुरू से देख रहे हैं और हमें इतना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और आप कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं आप उसको भी जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारी जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ये 333 कोड हमारा रहने वाला है। और भाई जो हमारा पिछला पेपर हुआ था सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर, मैं आपको बता दूं हमारी जो वीडियोस थी उनमें से हमारे 75 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी वीडियोस से आए हैं। तो भाई बिल्कुल विश्वास रखना, जितना पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाना है, यहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे भाई। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं एक बार चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भाई वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि भाई जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। और वैसे भी सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो फ्री की चीज़ें तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों की खोज की जाती है। देखिए जो हमारा सामाजिक अनुसंधान है वहाँ पर हमारे कैसे तथ्यों की खोज की जाती है, तो नए तथ्यों की वहाँ पर खोज की जाती है। ठीक है, नए तथ्यों की यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट थी कि भैया आप जो है थोड़ा सा आराम से पढ़ाया करिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो छोटी करने के चक्कर में मैं आपको ज़्यादा स्पीड से पढ़ा देता हूँ, ताकि मैं ये सोचता हूँ कि आपका जो समय है वो कम से कम लूँ। लेकिन आप कहते हैं कि भैया आराम से पढ़ाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और आप बिल्कुल आराम से सुनिएगा भाई। ठीक है, फ़ोन को आप जो है पोर्ट्रेट मोड में लगा लीजिए, बाकी इधर उधर की चीज़ें मत देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अनुसंधान में सामाजिक तत्व जो सम्मिलित होता है। देखिए जो हमारा अनुसंधान होता है उसमें ऐसा कौन सा सामाजिक तत्व है जो उसमें सम्मिलित होता है, तो मानव व्यवहार को सन्निविष्ट करना ये भी होता है, और सांस्कृतिक तत्वों का ध्यान रखना ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, और सामाजिक रूप से प्रासंगिक तत्वों को देखना ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, और मैंने आपको बताया था अगर आपको ऑप्शन में ए मिले कि ये सभी, उपयुक्त सभी, ये दोनों, उपरोक्त सभी, तो आपको क्या करना है, इसी को टिक करना है भाई। ठीक है, ये चीज़ें याद है, बिल्कुल याद है भाई। ओके, चलिए सामाजिक घटनाएं कैसी होती है। सामाजिक घटनाएं मेरे भाई जटिल होती है। कैसी होती है, जटिल होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। किसने कहा अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार या ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पी हेरिंग। पी हेरिंग का ये कथन है भाई, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई ये वीडियोस उनके लिए भी बेनिफिट होगी जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, और जिन बच्चों के पास मॉडल वगैरह नहीं है वे हमें कमेंट करते हैं कि भैया हमारे पास मॉडल वगैरह नहीं है, हम आप ही से पढ़ते हैं। तो भाई उनका भी आपको सोचना है, तो उनके लिए भी मैं इसीलिए कंप्लीट तरीके से आपका चारों के चारों ऑप्शन लेकर आया हूँ, और पूरे के पूरे मॉडल को मैंने समाहित कर लिया है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना है। कौन सर्वे अनुसंधान के प्रकार है। देखिए अनुसंधान के प्रकार अनुगमन भी होएगा, और संगणन भी होएगा, और भाई प्रतिदर्श भी होगा, और उपयुक्त सभी क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है। तो यह बात क्या है, हमारी सत्य बात है, यानी कि हाँ सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति होती है मेरे भाई वैज्ञानिक। कैसी होती है, वैज्ञानिक। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगाश्रित अनुसंधान का स्थान कैसा होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के अंत में होता है भाई।
किस शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो भाई ये होता है व्यवहारिक शोध में, ठीक है। व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किस में होगा? व्यवहारिक शोध में होगा, ऐसे याद रखेंगे। वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? वर्णनात्मक शोध। देखिए, वर्णनात्मक जो शोध होता है उसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है वो क्या होता है? शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का उपयोगितावादी उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपसे पूछा है, तो राइट आंसर होगा भाई डी, सामाजिक तथ्यों की जानकारी। सामाजिक तथ्यों की जानकारी ये इसका नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा डी। क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियात्मक शोध होते हैं भाई 3 प्रकार के। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रथम उद्देश्य ये होता है मार्गों का वर्णन करना जिस रूप में चीजें हैं। ये क्या है भाई? वर्णनात्मक अनुसंधान का सबसे पहला मोटिव है, उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक हिस्सा नहीं है? तो सैद्धांतिक नहीं है कौन सा? ये है भाई हमारा सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करना। ये क्या है? इसका हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समाज कल्याण। और भाई अगर आपको पेपर का एनालिसिस भी देखना है तो इसी चैनल पर आपको पेपर तुरंत खत्म होने के बाद में आपको एनालिसिस भी जरूर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एनालिसिस करके क्या होता है आपको पता लग जाता है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन लगे हैं, कितने क्वेश्चन सही है और कितना आपका स्कोर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एनालिसिस के बाद में। तो एनालिसिस भी हम जरूर कराएंगे। और आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर होगा आपको मुझे क्या करना है, इंस्टाग्राम पर फोटो भेजने हैं पेपर के क्लियर से करके। ओके, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी बताता हूँ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी भाई, genius_विकास_197, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। और भाई पेपर ख़त्म होने के तुरंत बाद आप मुझे फ़ोटो सेंड करेंगे और मैं आपका एनालिसिस वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरणार्थक कारक क्या है? तो भाई ये हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किसने उपकल्पना को एक काम चलाऊ सामान्यीकरण माना है? ये क्वेश्चन दोबारा से भी आया है। किसने कहा है कि एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिनकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है? तो राइट आंसर होगा भाई लुंडबर्ग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है भाई। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भाई ये कॉल सी आ गई थी तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अनुसार पराकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया। तो भाई ये किसने सुझाया गया? टाउनसेंड। किसके? टाउनसेंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं कि किसने कहा पराकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है? यह बात किसने कही है? पीएच मान ने। किसने कही है भाई? पीएच मान ने ये बात कही है। किसने कहा अच्छे अनुसंधान में पराकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो ये बात किसने कही है भाई? गुड एवं हैट ने। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गुड एवं हैट ने पराकल्पना के प्रकारों का उल्लेख किया है। गुड एवं हैट ने कितने प्रकार की परिकल्पना बताई है? तो 3 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान का मानना है कि उपकल्पना तथ्यों का एक सैद्धांतियों के बीच एक कड़ी है? तो यह बात किसने कही है? यह बात मेरे भाई पीएच मान ने कही है। किसने कही है? यह बात कही है भाई किसने? पीएच मान ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से परिकल्पनाओं के महत्व को कौन कौन से हैं? परिकल्पनाओं के महत्व आपसे पूछा है तो भाई क्या कौन कौन से हो जाएंगे? उचित दिशा प्रदान करना, ये भी एक इसका महत्व है। और मेरे भाई अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, ये भी इसका एक महत्व है। और विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव, ये भी इसका एक महत्व है। तो राइट आंसर होगा 1 3 5, तो सॉरी 1 3 4, ये नहीं होगा भाई, ये होगा तथ्यों के संकलन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। अनुसंधान प्रश्नों का एक औपचारिक विवरण या अनुसंधान अध्ययन उद्देश्य था? तो भाई राइट आंसर होगा बी सी व डी। कौन सा होगा भाई? बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, बी सी, सॉरी बी सी होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा चरण अनुसंधान
नियोजन के चरणों में नहीं है। तो कौन सा नहीं आता भाई इसमें? अनुसंधान का मेटा विश्लेषण संचालित करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो राइट आंसर होगा भाई डी। आगे बढ़ते हैं भाई। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो सबसे पहला जो चरण होता है सामाजिक अनुसंधान का वो होता है समस्या का चुनाव करना। कौन सी समस्या है उसका चुनाव कर लेना, ये क्या होगा? इसका प्रथम चरण होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। शोधकर्ता अंतिम चरण के रूप में प्रस्तुत करता है, ये करता है प्रतिवेदन। कौन करता है मेरे भाई? प्रतिवेदन। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन है इनमें से भाई ये डी वाला, अनुसंधान नए तथ्यों की खोज करता है, ये बात एकदम सत्य है। तो राइट आंसर होगा भाई डी। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपको बताना है असत्य कथन। तो भाई ये जितने भी कथन लिखे हुए हैं सारे के सारे सत्य हैं, तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन आपको बताना है। गलत वाली बात ये है, अरब सागर में पेट्रोल की खोज सामाजिक अनुसंधान है, यह बात क्या है? गलत है। तो राइट आंसर होगा भाई सी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से सामाजिक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य आपको बताना है। तो सत्य कथन है यहाँ पे भविष्यवाणी करने में सहायक नहीं होता। कौन? सामाजिक अनुसंधान। तो ये बात एकदम सही है। तो राइट आंसर होगा भाई सी वाला। आगे बढ़ चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। उपकल्पना कार्य योजना की एक आरंभिक प्रस्तावना है, यह बात क्या है? एकदम से सत्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान क्या है भाई? प्रायोगिक अनुसंधान भाई क्या है? ये मौलिक अनुसंधान भी है और कभी कभी दैनिक मौलिक अनुसंधान प्रश्नों को बताता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? एकदम राइट हो जाएगी, ए व बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। सहसंबंध अध्ययन किसका उदाहरण है? देखिए, जो हमारा सहसंबंध अध्ययन होता है ये किसका उदाहरण होता है? वर्णनात्मक सर्वे अध्ययन का। वर्णनात्मक सर्वे अध्ययन का ये उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अनुसंधान। क्या कहते हैं भाई? अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं भाई। अनुसंधान में क्या सम्मिलित है? अनुसंधान में सम्मिलित क्या होता है भाई? नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, प्रचलित ज्ञान में संशोधन भी करना और ज्ञान का विकास करना। ये सभी चीज़ें किस में होती है? अनुसंधान में होती है। तो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा अनुसंधान का उद्देश्य है? तो अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं भाई? विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना और समस्याओं का समाधान करना भी हो जाएगा, और भाई मानव जिज्ञासा की संतुष्टि करना। ये तीनों क्या होते हैं? अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा भाई? प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है? तो सामाजिक अनुसंधान के महत्व को कौन दर्शाएगा? अज्ञानता की समाप्ति में सहायक होना और ज्ञान के विकास में सहायक होना और सामाजिक कल्याण में। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? देखिए भाई, इस प्रकार का जब हम हमें अनुसंधान किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहेंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं भाई। किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के लिए, उद्देश्य के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार का जो अनुसंधान कहलाएगा वो कहलाएगा वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे सही जोड़ा मिलाना है भाई, सही जोड़े आपको सम्मिलित करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा भाई, उत्तर होगा ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, पहले का ए होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, देख लेना इसको एक बार। तो अगर आपको भाई पीडीएफ चाहिए इसकी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं और जिन बच्चों को क्लास से पढ़ना है वो क्लास से भी पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, और अगर आप मेरी माने तो आप क्या करेंगे? आप जो है एक बार तो क्लास नॉर्मल स्पीड में देखिए, और बाकी जो है जब आप पेपर से पहले जाए जितनी बार भी पॉसिबल हो सके इसको 2x स्पीड में आपको देख लेना है भाई, यानी कि 2 गुना करके इसको देख लेना है, तो बढ़िया आपका रिविजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। सूची को सुमेलित करना है आपको यहाँ पे। शोध का अंतिम चरण, शोध का अंतिम चरण क्या कहलाता है भाई? प्रतिवेदन लेखन होता है। तो डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? एकदम सही हो जाएगा भाई। सत्य कथन आपको बताना है इनमें से। तो सत्य कथन कौन सा है यहाँ पर? सामाजिक घटनाएं क्या होती है? जटिल होती है, ये बात एकदम से सत्य है। तो राइट आंसर होगा भाई ए। किसने कहा एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ये सामाजिक अनुसंधान है? तो ये बात किसने कही है? बोगार्डस ने कही है। बोगार्डस ने ये बात कही थी, तो ऑप्शन नंबर डी। किस शोध का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान है?
तो विशुद्ध शोध, इसका उद्देश्य क्या है भाई? ज्ञान के लिए ज्ञान करना। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा शोध उद्योग के लिए उपयोगी है? तो उद्योग के लिए जो यूजफुल होता है वो क्या होता है? व्यवहारिक शोध, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है? तो निदानात्मक प्रकृति होती है मेरे भाई क्रियात्मक शोध की, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। व्यवहारिक शोध पर बल देने वाले विद्वान समाज शास्त्र को कैसा विज्ञान मानते हैं? तो ये इनको बोलते हैं व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। किस शोध में सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है विशुद्ध शोध में। भूतकालीन घटनाओं से संबंधित अनुसंधान को क्या कहते हैं? जो भूतकालीन हमारी घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो हमारा अनुसंधान रहता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। किसने ऐतिहासिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति को अनुप्रयुक्त बताया है? तो ये बात किसने कही है? J.W. बेस्ट ने। किसने कही है? J.W. बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। ऐतिहासिक अनुसंधान में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो ऐतिहासिक जो हमारा अनुसंधान है उसमें क्षेत्रीय अध्ययन नहीं किया जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्रियात्मक शोध का प्रारंभ किस देश से हुआ? क्रियात्मक शोध शुरू हुआ था अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट ऑफ रिसर्च, ये पुस्तक किसकी है? F.L. विटनी की है, ऑप्शन नंबर डी। परीक्षात्मक शोध कितने प्रकार का होता है? तो परीक्षणात्मक शोध होता है 3 प्रकार का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? तो प्रायोगिक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पश्चात परीक्षण होता है, पूर्व पश्चात परीक्षण होता है और तथ्य परीक्षण होता है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे सूची दी गई है, सूची को आपको मिलान करना है। एक साइड आपको पुस्तक दी गई है और एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है भाई? पहली पुस्तक है आपकी साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च। ये पुस्तक किसकी है भाई? P.H. यांग की है। उसके बाद भाई, उसके बाद सोशल रिसर्च, ये किसकी है? ये G.A. लुंडबर्ग की है। यानी कि 4-1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर भी आपको पुस्तकें दी गई हैं, आपको ये भी सुमेलित कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर जो अगस्त काम की पुस्तक है भाई वो कौन सी है? द पॉजिटिव फिलोसफी। द पॉजिटिव फिलोसफी 3 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए वाला होगा, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है भाई, सूची आपको दी गई है। प्राक्कलन के स्रोत ये कहाँ से है मिलते हैं भाई? ये सामान्य संस्कृति से मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ होगा भाई आपका ए वाला, ये वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे भाई। यहाँ पर आपको बताना है भाई इनमें से सामाजिक अनुसंधान की कौन सी समस्या समस्या नहीं है? तो कौन सी समस्या नहीं होती सामाजिक अनुसंधान में? आपसे पूछी है तो सामाजिक घटनाओं की सरल प्रकृति, ये इसमें समस्या नहीं होती, राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जो हमारा गलत कथन हो जाएगा 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, ये गलत कथन है। सामाजिक अनुसंधान में प्रथम चरण इकाइयों का निर्धारण करता है, ये बात गलत है। और सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण प्राकलन, ये भी गलत है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के अवलोकन के बाद उपकरण की चयन, ये बात भी गलत है। राइट आंसर होगा 1, 3, 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएंगे। सोशल डिस्कवरी पुस्तक किसकी है? सोशल डिस्कवरी ये पुस्तक है भाई लिंडमैन की। किसकी है? लिंडमैन की, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार नहीं है? तो अभिकल्प का प्रकार कौन सा नहीं है मेरे भाई? अंतर वस्तु विश्लेषण। ओके, विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान के लिए ज्ञान, पीछे कराया है अभी। अनुसंधान प्रारूप का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो हमारा अनुसंधान प्रारूप होता है इसका मतलब क्या होता है? निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या होता है भाई? प्रयोग केवल मान्यताओं को परावर्तित करते हैं। तो राइट आंसर होगा भाई डी यहाँ पे। अनुसंधान में निश्चित परिचायक है। अनुसंधान में निश्चित परिचायक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आपको वीडियो के बाद में कमेंट करके बताना है कि आज की मेरी पढ़ाने की स्पीड कैसी लगी आपको। क्या जो आपको नेक्स्ट वीडियो सारी की सारी चाहिए वो इसी स्पीड से पढ़ाई जाए या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी जाए? आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए भाई। P.V. यंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो इन्हें बताया है चार, चार
4 प्रकार। ठीक है भाई। किसने कहा है कि समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है? ये बात कही है एकोप। किसने कही है? एकोप ने ये बातें कही है। आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसे किसी विषय के एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है? तो राइट आंसर होगा भाई संप्रत्यय। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में का सहारा लिया जाता है, तो सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का सहारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसके अनुसंधान द्वारा करना अविशेष है? तो राइट आंसर होगा उपकल्पना। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय का स्रोत है? तो संप्रत्यय का स्रोत कल्पना होता है, पिराटी होता है, परिपाटी होता है, सॉरी, और अनुभव होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से प्रकल्पनाओं का कौन सा एक स्रोत गुड एवं हैट ने बताया था? गुड एवं हैट ने बताया था अंतःप्रज्ञा के बारे में। कौन सा एक अच्छी उपकल्पना का लक्षण है? तो सारे के सारे है भाई, अवधारणात्मक है, विशिष्टता है और अनुभविक संदर्भ। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगस्त काम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो विषय का चुनाव करना। ठीक है। इसने कहा सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का आधार होता है। तो राइट आंसर किसने कही है बात? व्हिटनी ने कही है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। संवादात्मक प्रकल्पनाएं कैसी होती है? जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा। सामाजिक शोध ने इन सोपानों को बढ़ते क्रम में आपको लगाना है भाई। ठीक है। तो 1 2 3 4 सारे के सारे बढ़ते क्रम में है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है। अगस्त काम्ट ने विषय के चुनाव को वैज्ञानिक पद्धति का एक अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रथम चरण बताया है। यह बात एकदम से सत्य है, एकदम से बात 100% की है। राइट आंसर ए। साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च, यह किताब किसकी है? पीवी यंग की है, तो नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। द ग्रामर ऑफ साइंस, ये पुस्तक है प्रियसन की। किसकी है? प्रियसन की। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये किताब है गुडमैन एवं हैट की। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये पुस्तक है भाई चेज की। आगे बढ़ते हैं भाई। सोशल रिसर्च, ये पुस्तक है लुंडबर्ग की, ऑप्शन नंबर सी। द एलिमेंट्स ऑफ सोशल रिसर्च, ये पुस्तक किसकी है भाई? सिपमैन की है, ऑप्शन नंबर बी। क्वालिटी इन सोशल रिसर्च, ये बात है ब्राइमैन की। स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये है हेनरी गैरिट की। ठीक है। सोशोलॉजी मेथड एंड थ्योरी, यह बात किसकी है? एन जयराम की है। आगे बढ़ते हैं भाई। रिसर्च मैथोडोलॉजी मेथड्स इन टैक्टिक्स, यह बात किसकी है भाई? ये किताब है भाई आपकी CR कोठारी की। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक वाले में हो जाएंगे। एन एन एनकाउंटर एंड एक्सपीरियंस पर्सनल अकाउंट्स एंड फील्ड्स, पुस्तक ये किसकी है भाई? ये है भाई आंद्रे बेतेई एवं TN मदन की। आगे बढ़ते हैं भाई। इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च, ये पुस्तक है कीथ पंच की। फील्ड वर्कर एंड द फील्ड, यह किताब किसकी है भाई? N श्रीनिवास एवं MN साहा की, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मैथडोलॉजी एंड फील्ड्स वर्क्स, यह पुस्तक है भाई VK श्रीवास्तव की। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं भाई। द रोमांस ऑफ रिसर्च, ये पुस्तक किसकी है भाई? रेडमैन एवं मोरी की। मेथड्स इन सोशोलॉजिकल इंक्वायरी, यह किताब किसकी है भाई? पीटर H मन की। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च, यह किताब किसकी है? यह बुक है FN कर्लिगर की। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सामाजिक संबंधों की सुनिश्चित माप कैसी होती है? असंभव होती है। सामाजिक संबंध किस प्रकार के होते हैं? सामाजिक संबंध ये होते हैं मेरे भाई गुणात्मक। आगे बढ़ते हैं भाई। किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है? इस बात को हम कहते हैं सर्वेक्षण। ठीक है। इसने कहा है कि श्रमिक की वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति और समस्याओं संबंधी तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही एक सामाजिक सर्वेक्षण है। यह बात किसने कही है? वेल्स ने कही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। इसने कहा है कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह बात कही है बर्गेस ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की है? तो वैज्ञानिक पद्धति की निश्चयात्मक वस्तुनिष्ठता, पूर्व कथनीयता, ये सभी के सभी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में पहले स्थान पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो किस पद्धति का सामाजिक सर्वेक्षण में किया जाता है प्रयोग? वैज्ञानिक पद्धति का। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल
मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी मूर्त। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? तो ये हो जाएगा पत्र। ठीक है, पत्र भी है, डायरी भी है, और आपका जीवन इतिहास भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से सूचना संकलित की जाती है? तो जनगणना सर्वेक्षण इस बात को हम कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किन समस्याओं का? सामाजिक समस्याओं का। सर्वेक्षण विधि एक कैसी विधि है? एक सरल विधि है। आगे बढ़ते हैं भाई। सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है। सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार की सहकारी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक सर्वेक्षण के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाता है? तो विषय क्षेत्र के आधार पे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति का मूल रूप से व्यवहारिक होती है? किसकी प्रकृति होती है मूल रूप से व्यवहारिक? तो सामाजिक सर्वेक्षण भी होता है और सामाजिक अनुसंधान भी। दोनों की प्रकृति कैसी होती है? व्यवहारिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सर्वेक्षण। ओके, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है? तो निदान खोजने से क्या बनता है? निदानात्मक सर्वेक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी, निदान, निदानात्मक सर्वेक्षण। ओके। ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण तथा जनजातीय सर्वेक्षण इस प्रकार के सर्वेक्षण हैं। ये होते हैं भाई सामाजिक समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर। विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किसने किया है? हर्बर्ट साइमन ने करा है। अगस्त काम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या होना चाहिए? तो समस्या का चुनाव करना। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति कितने प्रकार की बताई है? तो 4 प्रकार की। वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति है, यह किस विद्वान ने परिभाषा दी है? F.W. ग्रीन ने। आगे बढ़े चलते हैं भाई। किस विद्वान ने कहा कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण का एक पद्धति है? यह बात किसने कही है? गुड एवं हैट ने। आगे बढ़ते हैं भाई। इस विद्वान ने कहा है कि विस्तृत के अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। यह बात किसने कही है? लुंडबर्ग ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? ये होगी भाई आपकी व्यक्तिनिष्ठता। आगे बढ़ते हैं भाई। पद्धति एक अवधारणा है, किसकी है? स्थिर अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? तो नैतिक आदर्श एवं मूल्य, ये वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है प्रमाणों तथा तथ्यों एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है? यह बात कही है ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर सी। गिलीन एवं गिलीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति नहीं है? तो कौन सी नहीं होती? अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर डी। दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो दहेज प्रथा को जानने के लिए आपका निदानात्मक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्र अवलोकन होता है अनियंत्रित अवलोकन। ठीक है। किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में ही न केवल उसी विषय वस्तु में भी है? तो राइट आंसर होगा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने यह बात कही है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, यह कथन किसने दिया है? यह कथन सॉरी ये है कथन आपका सही बात है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है? तो प्रत्यन एवं भूल, ये एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो राइट आंसर होगा ए। ऐतिहासिक पद्धति का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या का चुनाव करना। ठीक है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस विधि पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित। किसका कहना है मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं? यह बात कही है जी ए लुंडबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं। भौतिक घटनाओं की प्रकृति परिणात्मक होती है, जबकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक घटनाएं होती है हमारी गुणात्मक। ठीक है। सामाजिक घटनाएं कैसी होती है? सामाजिक घटनाएं मेरे भाई परिवर्तनशील और जटिल दोनों होती है। तो राइट आंसर होगा ए व बी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? गुणात्मक प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार के अध्ययनों में सहायक है? तो सामाजिक सर्वेक्षण से होता है वर्णात्मक अध्ययन और अन्वेषणात्मक अध्ययन और कार्य
कारण संबंधी अध्ययन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? तो सामाजिक सर्वेक्षण का गुण अवास्तविक सूचना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ देते हैं भाई। सामाजिक सर्वेक्षणों में अध्ययनों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो भाई ये होता है सामाजिक समस्याएं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति और समस्याओं संबंधी तथ्य खोजने वाला अध्ययन क्या कहलाएगा? सामाजिक सर्वेक्षण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सामाजिक सर्वेक्षण की अपेक्षा सामाजिक अनुसंधान अधिक गहन एवं सूक्ष्म होता है तथा सामान्य सिद्धांतों की खोज से अधिक संबंधित होता है। तो यह बात एकदम से सत्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसे मनोवृत्ति मूलक सर्वेक्षण कहा जाता है? तो भाई ये कहा जाता है तथ्यात्मक जनमत सर्वेक्षण को, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वैयक्तिक अध्ययन में पद्धति तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई ये कहलाता है गुणात्मक। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जीवन इतिहास तथ्य संकलन किसका स्रोत होता है? द्वितीय स्रोत का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन कौन सा है? सामाजिक सर्वेक्षण विधि के द्वारा केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यह बात गलत है। और सामाजिक सर्वेक्षण एक कठिन विधि है जबकि एक सरल विधि है, तो ये हो जाएंगे 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे एक तरफ सर्वेक्षण दिए गए हैं और एक तरफ सर्वेक्षण के प्रकार दिए गए हैं, आपको चुन लेने हैं भाई। समग्र के आधार पर क्या होता है भाई? ये होता है निदर्शन सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले का बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है? तो शास्त्रीय पद्धति कहलाती है हमारी अवलोकन पद्धति, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। सी एम मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ क्या होता है? आंखों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है? यह बात कही है यह बात किसने कही है भाई? गुड एवं हैट ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की विशेषता नहीं है? तो अवलोकन की विशेषता कौन सी नहीं होगी? द्वितीयक सामग्री का संकलन करना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशा हेतु सहभागी अवलोकन प्रयोग किया है? तो जॉन हावार्ड ने। आगे बढ़ते हैं भाई। किस पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है? तो सहभागी अवलोकन कहलाता है नरजाति लेखन पद्धति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अवलोकन द्वारा द्वितीयक सामग्री का संकलन किया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है? यह बात मोजर ने कही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। अवलोकन में किसका प्रयोग किया जाता है? अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक विश्वसनीय होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। अवलोकन पद्धति का प्रचलन सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। अवलोकन द्वारा कौन सी सामग्री का संकलन किया जाता है? तो प्राथमिक सामग्री का संकलन किसके द्वारा? अवलोकन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों के सहयोग की स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मोजर का। आगे बढ़ते हैं भाई। किस विद्वान ने सहभागी असहभागी अवलोकन के समन्वय रूप एवं मध्यवर्गीय मार्ग के अनुसरण में बल दिया है? तो ये बात किसने कही है? गुड एवं हैट ने। आगे बढ़ते हैं भाई। किस विद्वान ने सामूहिक अवलोकन को नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रित मध्यवर्ती रूप कहा है? यह बात कही है सिन पाओ यांग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है, तो ये होती है अनियंत्रित अवलोकन में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अवलोकनकर्ता को स्पष्ट किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर एक। वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है उसको हम क्या कहते हैं? अवलोकन करता। ठीक है, अवलोकन करने वाला अवलोकन करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नियंत्रित अवलोकन में किस डिवाइस या उपकरण का प्रयोग नहीं होता? तो नियंत्रित अवलोकन में किस डिवाइस का प्रयोग नहीं होगा? तो समाजिमिति प्रयोग। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया जाता? तो जो ये होती है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता, तो अनेक देशों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग किसने किया? सबसे पहले इसका प्रयोग किया था लिपले ने। किसने? लिपले ने किया था। आगे बढ़ते हैं भाई। मात्र 5 मिनट की क्लास और बची हुई है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं क्या होती है? गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन और इकाई समर्पण। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी पद्धति एवं
गहन अध्ययन में सहायक है, तो ये होती है वैयक्तिक अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? तो इसके द्वारा होता है गुणात्मक तथ्य। ठीक है, राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। समाज में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले समाज में वैयक्तिक पद्धति का अध्ययन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक अध्ययन का दोष नहीं है? सॉरी, दोष है पूछा है, तो कौन सा दोष होता है? सीमित अध्ययन। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यह किसने कहा है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है? यह बात कही है बर्गेस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैयक्तिक अध्ययन में वैयक्तिक तथ्यों एवं उनके संपूर्ण जीवन चक्र रूप में संकलित किया जाता है, यह कथन एकदम सत्य है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 29-30 इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। ओके, चलिए भाई, यहाँ पर जो है आपके 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप इनको जो है अपने आप से कर लेना। ठीक है, पीडीएफ बाकी मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई? टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरी 2 यूनिट को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो आपके 5-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप उनको अच्छे से कर लेंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करके रखेंगे भाई। ठीक है, बाकी भाई जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा मिलता है, और आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है भाई, और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप हमें बताएंगे। ठीक है, और आपको आपको जो है पेपर का एनालिसिस करवाने के लिए आपको पेपर की फ़ोटो भेजनी होगी मुझे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, genius_विकास_197। ठीक है, ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, आप सभी जाके फॉलो करिए। और इंस्टाग्राम पर अगर आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हो या आपका कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपका 100% मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।